जैसे ही आपका हैंडल जो देखेंगे तत्काल आ जाएंगे, क्योंकि वो दूसरी मोबाइल से भी इंटर है। बस उन्होंने बोला था कि अगर हमें लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, हमें लोग नहीं चाह रहे हैं, तो थोड़ा लेट आएंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो जल्दी हम इनवाइट करेंगे सर को। वो आज सर का सेशन काफी अच्छा फैंटास्टिक होने जा रहा है, तो आप लोग जल्दी करें। अभी 48 लोगों का हैंडेज आया हुआ है, जिसमें से हमारी पार्टिसिपेंट की जो संख्या है 150 की है। तो आप सभी लोग जितना जल्दी हैंडेज को आप बढ़ाते जाएंगे उतनी जल्दी हम सर को इनवाइट करेंगे, क्योंकि आपका सहयोग उनको इनवाइट करने में हमारा सहयोग करेगा। एक बार सभी लोग अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं, क्योंकि आपका ये हैंडेज एक अटेंडेंस भी है कि आप लोग यहाँ पे लाइव प्रेजेंट भी हैं, हमारी बात आप तक पहुंच रही है। इसका एक सूचना देने का आपके पास एक तरीका हैंडरेज। अगर जितने लोग हैंडरेज नहीं करेंगे तो उनको हम समझेंगे कि हमारी बात आप तक नहीं पहुंच रही है। कारण जो भी हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो, बिजी हो, कुछ भी कारण हो, लेकिन हमें ये सूचना मिलेगा कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर आप सभी लोग हैंडरेज करते हैं, जितने लोगों तक हैंडरेज हमारी आवाज पहुंच रही है, सभी लोग हैंडरेज जरूर कर रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग हमें सुन रहे हैं, और सुनने के लिए आज इस जूम सेशन में आप इकट्ठा हुए हैं। आप सभी लोगों का हैंडरेज 63 लोग, मिनिमम 63 लोग हैंडरेज कर चुके हैं, जिसमें 100 लोग से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लगता है मैं हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, आप फिर भी हमारे साथ बने हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहे, हमारा हौसला अफजाई करते रहे, क्योंकि आपके हौसला अफजाई से ही हम लोग की एनर्जी मिलती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आप सभी लोग अपना हैंड डाउन भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्त। आप सभी लोग हैंड डाउन कर लीजिए, और आप सभी लोगों का प्यार भरपूर समर्थन मिला आज की सेशन में, और हमारी भी शक्ति, मुझे भी एक एनर्जी मिला सर को इनवाइट करने के लिए। आप सभी लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए। इससे क्या है, अगला सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट आप सभी लोगों का धन्यवाद। बिल्कुल अपना हैंड डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ और भी कितने लोग यहाँ पे हैं। जब तक हमारे धनसु सर नहीं आ जा रहे हैं, तब तक हम लोग ये एक दूसरा, आप सभी लोग अनुरोध है कि आप सभी लोग जरूर हैंड को डाउन कर लीजिए। और हमारे अगर होस्ट जी सुन रहे हैं तो कृपया हमारा थोड़ा सहयोग करेंगे, सभी का हैंड डाउन कर देंगे आप। ओके, थैंक यू होस्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर भी हमारे आ चुके हैं, लेकिन सर को इनवाइट करने के पहले आप सभी लोगों को एक और जानकारी देना चाहते हैं। आज हम जानना चाह रहे हैं कि हमारे इस सेशन में वॉरियर एंड एबव, वॉरियर, लीजेंड एंड सुपर लीजेंड की संख्या कितनी है, वो सभी लोग आज हैंड रेज करें। ओके, ताकिर अंसारी जी वेलकम है आपका। वॉरियर है। ओके, और जितने भी वॉरियर एंड एबव होंगे एक बार जरूर अपना हैंड रेज करेंगे। बिल्कुल ककाटी जी आपका वेलकम है जी। सैमसंग SF A037S, सर अपने नाम से आएंगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। विजय ओसवाल जी आपका भी वेलकम है। ताकिर अंसारी जी आपका भी वेलकम है। यानी कि हमारे इस सेशन में हमारे सीनियर लीडर्स भी हैं। गोपाल कुमार जी आप मेरे ख्याल से वॉरियर नहीं है, इनके भी आपने हेल्प किया, सपोर्ट किया, कोई बात नहीं। एक बार आप सभी लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए। यदि ऐसे पता चलता है कि हमारी जूम में हमारे सीनियर लीडर्स भी हैं और हमारे जो हैं वो भी सुन रहे हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों। आप सभी लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए कुछ लोगों का हम हैंड डाउन, अभी आपको हैंड रेज नहीं करना है। अभी मैं सेकंड नंबर पे देखना चाह रहा हूँ कितने लोग अवेंजर, जो आज इस मीटिंग में है, अवेंजर, ओनली फॉर अवेंजर लोग हैंड रेज करेंगे। कितनी संख्या है आज अवेंजर की? यहाँ से आप आपका हैंड रेज हमारा अटेंडेंसी होती है, जिससे क्या है कि हमारे इस प्रोग्राम में अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम अपने सीनियर लीडर्स को भी सहयोग लेंगे। जी नारायण नायक जी आपका वेलकम है। राजू ठाकरे धुले जी वेलकम है। रोहित बरोड़ जी आपका भी वेलकम है। यानी कि हमारे सेकंड लेयर के भी लीडर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप सभी लोग यहाँ हैं। दिलीप दास जी आपका भी वेलकम है। ऐसे जितने भी हमारे एवेंजर्स साथी हैं, कृपया करके अपनी अपनी अटेंडेंसी जरूर लगाएं, क्योंकि आप सभी लोगों का अटेंडेंसी हम लोगों का प्रोग्रामिंग में एक सहयोग होता है। जैसे हमारे सीनियर लीडर्स हैं, अवेंजर हैं, अवेंजर एवं कोई सीनियर मान लिया जाता है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सभी लोग अपना हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। आप सभी लोग अपना हैंड डाउन करें। आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं आज की इस सेशन में।
और लास्ट आप सभी लोगों से बोलना चाह रहे हैं, नए पार्टिसिपेंट आज कितने हैं जो पहली बार किसी की इनवाइट करने पे आज के इस स्टेशन में आए हुए हैं? ऐसे व्यक्ति वो हैंड रेज जरूर करें जो पहली बार आज स्टेशन में आए हुए हैं सीखने के लिए, जानने के लिए, किसी ने इनवाइट किया है कि आज हमारा सेशन देखो, आप आपको कैसा लगता है, फिर उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे लोग कितने लोग आए हुए हैं ये हम जानना चाह रहे हैं। जल्दी से आप हैंड रेज करें जितने भी नए व्यक्ति हैं। यस जी, रत्ना जी आपका वेलकम है। और जी राजेंद्र कुमार जी आपका भी वेलकम है। ऐसे कितने लोग हैं जो पहली कुमार जी बार बार मत कीजिए, आप सभी में कर दे रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। जी गजेंद्र गजानंद जी आपका भी वेलकम है। यानी 3 लोग हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं और आप सभी लोगों का स्वागत हम करते हैं आज के इस जूम सेशन में। और आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि इंडिया की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन के जूम सेशन में आपको मौका मिला है आज के इस सेशन में। और आज का जो हमारा सेशन, हमारे जो एक्सपर्ट है मिस्टर धनसुख महावर जी काफी एनर्जेटिक व्यक्ति हैं और नए और पुराने सभी के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना हैंड डाउन कर लीजिए सर। और हम आप सभी के सहयोग से हम धनसुख सर को इन्वाइट करना चाह रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग अपना रिएक्शन देंगे। रिएक्शन में आप हैंडेज नहीं करेंगे, बाकी लाइक गुलदस्ता वगैरह आप कर सकते हैं। मैं इन्वाइट कर रहा हूँ मिस्टर धनसुख महावर जी, प्लीज वेलकम सर। और आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए जोरदार तालियों के साथ में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पंकज जी, थैंक यू। वेलकम करता हूं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके आज के इस लाइव जूम सेशन में। आप लोगों ने आपका जो कीमती समय दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और खास करके हमारे सारे नए पार्टिसिपेंट का मैं हार्टली वेलकम करता हूं और सभी का स्वागत है जो लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जैसे पंकज जी ने बताया कि जो मौका हमें एमएसटी के द्वारा मिला है, एमएसटी मतलब मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट इसका पूरा नाम है। एमएसटी जो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी पूना बेस्ड कंपनी है। इसका फिजिकल ऑफिस पूना में है। और खुशी की बात है कि वैसे एमएसटी ब्लॉकचेन भारत की पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन की शुरुआत नवंबर 2024 से हुई और लगभग दिसंबर 2024 से मैं एमएसटी ब्लॉकचेन परिवार के साथ संलग्न हुआ। और आज मुझे खुशी हो रही है आप लोगों के साथ मेरा अनुभव शेयर करते हुए। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अंत तक बने रहिएगा और प्रेजेंटेशन को पूरा सुनिए। और खास करके विशेष तौर पे मैं निवेदन करूंगा हमारे नए गेस्ट जिन्होंने अभी हैंड रेज किया, जो पहली बार इस सेशन को सुन रहे हैं। और उसके पहले आगाह करना चाहूंगा कि कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक ही बार में शुरुआती दौर में हो सकता है हमको सारी चीजें समझ में नहीं आए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें समझने में आती रहती है और हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। देखिए, हम जीवन में जो भी डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन के पीछे बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है उस क्षेत्र का हमारा नॉलेज, उस फील्ड का हमारा नॉलेज, उस फील्ड में जिस फील्ड में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। तो एमएसटी ब्लॉकचेन भारत की पहली लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस की गई है मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। इस 23 जुलाई को, जैसे उसकी शुरुआत तो नवंबर 2024 में ब्लॉकचेन लॉन्च हो गई थी, लेकिन इसका जो फिजिकल ऑफिस था, फिजिकल ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ था वो थी 23 जुलाई 2025 और 23 जुलाई 2026 को इसका 1 साल पूरा होने जा रहा है। और हमारे जितने वेरियर एंड अबो के रैंक होल्डर्स हैं कंपनी में, उन सभी को उस सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। और मुझे भी मौका मिला है, हम लोग वहां जा रहे हैं। जो भी वहां का हमारा एक्सपीरियंस होगा वो हम आप लोगों के बीच में जरूर शेयर करने वाले हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की और खुशी की बात होगी कि सक्सेसफुली रन करते हुए कंपनी 18 महीने से ज्यादा का समय पूरा कर चुकी है और इसका टेस्टनेट और मैग्नेट लाइव है। कंपनी डे बाय डे, डेली, स्टेप बाय स्टेप बहुत ही मक्कमता पूर्वक नए कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, नए पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ रही है। इसका इकोसिस्टम स्टेप बाय स्टेप बिल्ड हो रहा है और
आज की तारीख में कई सारे प्रोजेक्ट लाइन में है, टेस्टनेट पे टेस्टिंग चल रहा है और आने वाले समय में देखेंगे कि किसी भी ब्लॉकचेन को बनने में और किसी भी ब्लॉकचेन को बन के उसका इकोसिस्टम रन करने में जितना एवरेज समय लगता है, एवरेज समय लगता है 2 साल से लेके 5 साल तक लगता है, लेकिन एमएसटी ने वो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं और मात्र 18-19 महीने के 19 महीने जितने कम समय में बहुत कुछ इन्होंने ऑलरेडी बिल्ट कर दिया है। और आगे आगे आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एमएसटी ब्लॉकचेन बहुत बड़े लेवल पे पहुंच रही है और हम लोग सभी पार्टिसिपेंट जो एमएसटी परिवार से जुड़े हैं और जो हमारे नए गेस्ट जो इससे जुड़ने जा रहे हैं, उन सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि समय पे ऐसे प्रोजेक्ट भाग्य से ही हमको मिलते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट मिलते हैं, बहुत कम लोगों को मिलते हैं और मिलते हैं तो वो समय पे नहीं मिलते। और मैं ये कहूंगा कि हम लोग प्रॉपर टाइम पे हैं। आज भी जो लोग इसे ज्वाइन करेंगे वो लोग भी प्रॉपर टाइम पे है। ये सही समय है इसमें पार्टिसिपेट करने का। हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। पार्टिसिपेट करने पे हमें क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। एमएसटी लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन क्या है, ये हमें एज ए वैलिडेटर क्या बेनिफिट दे रही है। वर्तमान में एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से किसी लेयर 1 पब्लिक ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनना कितना आसान है और पास्ट में यही चीजें कितनी हार्ड थी, हम चाह के भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। वो मौका हमको एमएसटी ब्लॉकचेन ने दिया है। अब इसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है तो मैं इतना कहूंगा कि 30-40 मिनट के सेशन में सारी जानकारी दे पाना मुश्किल होता है। कुछ लोग हमारे मित्र ऐसे हैं जो एक बार सुनते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ सुना, ठीक है, उनको समझ में आया नहीं समझ में आया, इग्नोर कर देते हैं। और जो इग्नोर कर देते हैं और छोड़ जाते हैं वो लोग अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए प्रॉपर डिसीजन आप लीजिए। यस और नो का डिसीजन आप ही का है, आपका अधिकार है, लेकिन उसके पीछे उसका अध्ययन करने के बाद ही आपका डिसीजन होना चाहिए। तो इसके बारे में नॉलेज आपको कहां से मिलेगा? जिस तरह से अभी का सेशन हो रहा है उसमें ब्रीफ जानकारी दी जाएगी। सुबह का 8 बजे का सेशन, रात का 9 बजे का सेशन, ये सेशन होते हैं जहां से आपको इसकी जानकारी मिलती है। कंपनी के अपने सोशल मीडिया चैनल्स हैं, यूट्यूब पे इसके कुछ वीडियोस हैं, उसको आप देख सकते हैं। फेसबुक ग्रुप इसका जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में आप ज्वाइन कर, मतलब इसके सोशल मीडिया चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको ज्वाइन करिए। वहां से डेली अपडेट आपको मिलता रहता है। सुबह और शाम के सेशन में अपडेट आपको मिलता रहता है। रविवार के दिन खास करके इसका क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वहां पे आप अपने कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि आप लोग इसका विस्तृत बहुत डिटेल में, और वो भी कब, जैसे अभी तो समझिए आप कि 9 बजे का सेशन है तो आपको टाइम निकाल के आप 9 बजे का ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको 9 बजे का समय सेशन अटेंड कर लिया आपने और आपको बहुत जानकारी चाहिए, किसी तरह से आपने किसी दिन मिस कर दिया, तो आपको डिटेल जानकारी चाहिए, आपकी अनुकूलता के टाइम में आप कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे का प्रेजेंटेशन देखेंगे। मेरा निवेदन रहेगा कि कोई भी डिसीजन बिगर नॉलेज लिए लेना, मतलब हमारा जो भी निर्णय होगा वो हमें या तो बहुत बड़ा फायदा पहुंचा सकता है
या हमारे होने वाले फायदे से हमको वंचित कर सकता है। नुकसान की तो सवाल ही नहीं होता, आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो नुकसान तो होगा नहीं। लेकिन अगर आप इन्वॉल्वमेंट आपका उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, या फिर आप इन्वॉल्व अगर नहीं होते हैं, तो आपके होने वाले बहुत बड़े फायदे से वंचित रह जाते हैं, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। हेलो, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसका नुकसान का तो सवाल ही नहीं हो, क्योंकि पार्टिसिपेट किया ही नहीं, कुछ लगाया ही नहीं, तो नुकसान का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है, वो ये होता है कि उनको जो फायदा मिलने की संभावना यहाँ पे है, और जो छोटा नहीं बहुत बड़ा फायदा मिलने की जो संभावना है, उस संभावना से वंचित रह जाना, ये उनका एक नुकसान ही है। जो एडवांटेज उनको मिल सकता था, वो एडवांटेज से वंचित रह जाना, ये भी तो एक नुकसान है। और वो कैसे होगा? जब हमारे पास उस प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं होगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग बने रहिएगा अंत तक। हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को क्लियर करने वाले हैं। ये हार्डली अभी मैं आपसे 25 मिनट और बात करूंगा, 25 या मैक्सिमम 30 मिनट आपसे बात करूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको हम लोग देखेंगे। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है mstblockchain.com। क्या है? mstblockchain.com। ये जो वेबसाइट है, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहला टॉपिक क्या है, अबाउट अस में आप जाओगे तो व्हाट इज एमएसटी, एमएसटी क्या है, बराबर, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। धीरे धीरे आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, सरल प्रोटोकॉल, जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी लेके आई है उसके बारे में आपको यहाँ से सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी, बराबर। आप इसकी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? आपको जितनी जानकारी चाहिए एमएसटी के बारे में, शायद आप ये छोटे से समय के सेशन में आप इसका इतनी अच्छी तरह से नहीं वो कर पाए, समझ नहीं पाए, लेकिन अगर आप डिटेल जानकारी यहां से लेना चाहोगे, एन इकोसिस्टम वेयर, जहां पे आप इन्वॉल्व होके सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे एमएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी की जो टेक्नोलॉजी उसके बारे में, कंपनी के जो नए नए चीजों में नई नई पार्टनरशिप्स हो रही है उनके बारे में, A to Z जानकारी यहाँ से आपको मिलती रहेगी, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि मास्टर स्ट्रोक एकेडमी के द्वारा ये की जो वेबसाइट है, एमएसटी की वेबसाइट है, आपको जान के खुशी होगी, कई लोग हमारे बीच में ऐसे होते हैं जिनको वेबसाइट जो बनी होती है जनरली वो उसकी लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, बराबर। अब कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे लिए, वो ये किया है कि अभी फिलहाल मल्टीपल लैंग्वेज में बहुत सारी भाषाएं, चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, मराठी हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, इन सारी भाषाओं में आप इस वेबसाइट को यहाँ जाके आप अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। देखिए ऊपर दिखा, राइट हैंड साइड देखिए, टॉप पे देखिए, राइट हैंड साइड टॉप पे देखिए, जहां पे इंग्लिश है, ये कर्सर बना हुआ है, इधर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेज सिलेक्ट करने का मौका मिल जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? आपने हिंदी चुनोगे तो हिंदी, इंग्लिश चुनोगे तो इंग्लिश, आपको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो, और विजिट करके आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, बराबर। मैं अभी आपको जस्ट बताने के लिए हिंदी पे क्लिक कर रहा हूं, बराबर। देखिए जो इंग्लिश में आ रहा था वो हिंदी में आ रहा है, अब हम पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है? उपयोग और मामले, सारी चीजें आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम लोग आगे बात तो करेंगे, लेकिन यहाँ
आप देख सकते हैं। मैं सुविधा के लिए इसको वापस इंग्लिश कर रहा हूं ना, हिंदी वाली जगह पे अपन ने फिर से क्लिक किया और इसको इंग्लिश कर दिया। देखिए, कई लोगों को मन में एक सवाल होता है, कई लोगों के मन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके उसके यूज केस को लेके मन में सवाल होता है। एक एक यूज केस यहाँ पे बहुत विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी गई है कि इसके यूज केस क्या है। आपको रिवॉर्ड के रूप में, अवार्ड के रूप में जो MST के जो कॉइन आपको मिल रहे हैं, इस MST ब्लॉकचेन के जो रिवॉर्ड के रूप में नेटिव कॉइन आपको मिल रहे हैं, उसके यूज केस कहां होने वाले हैं। तो शायद हम प्रेजेंटेशन में एक दो यूज केस की बात करते हैं, लेकिन जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा ऑन चेन सर्टिफिकेशन। ऑन चेन सर्टिफिकेशन का मतलब है कि आज जितने सर्टिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक का प्रमाण पत्र, स्कूल की डिग्री से लेके मार्कशीट, ये सारी चीजों के अंदर ट्रांसपेरेंसी अगर चाहिए तो अगर वो ब्लॉकचेन से बना है तो उसमें फुल ट्रांसपेरेंसी रहती है। मतलब ऑन चेन सर्टिफिकेशन, हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, डिजिटल आइडेंटिटी, गोल्ड एंड कम्युनिटी टोकनाइजेशन, एंटरप्राइज वर्कफ्लो ऑटोमेशन, NEFT टेकिंग, लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड्स, सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी। ओके, हाँ ठीक है, पहले ये हमारे कलाकार का तो मुझे इलाज करना पड़ेगा। कलाकार होते हैं तो अपनी कला बताते रहते हैं। ओके ठीक है, अब वो कलाकार जी बताइए अपनी कला। ठीक है, डिसेबल कर दिया। ओके चलते हैं। तो इंश्योरेंस ऑटोमेशन, डिजिटल एसेट एक्सचेंज, टोकनाइजेशन, टोकनाइज्ड रियल एस्टेट, गेमिंग एंड एसेट ओनरशिप, एजुकेशन, फ्रीलांस मार्केटिंग, डिसेंट्रलाइज्ड सोशल प्लेटफॉर्म्स, कार्बन क्रेडिट टेकिंग, लैंड रिकॉर्ड्स, चैरिटी एंड डोनेशन और डिसेंट्रलाइज्ड वोटिंग। ये आप देख पा रहे हैं, इतने सारे मल्टीपल यूज केस हैं और कई सारे और यूज केस इसके आने वाले। वो इसकी जानकारी आपको कहां मिलेगी? आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप इसके ब्लॉग जो है उसको, हर ब्लॉग को जाके जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां से इसके ब्लॉग जो लिखे गए हैं उनके बारे में भी आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। आप ऑडिट रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं, आप वैलिडेटर्स देख सकते हैं, ऑन चेन सर्टिफिकेट यहाँ से आप कैसे मिलता है वो देख सकते हैं, टोकनाइजेशन आप देख सकते हैं, NFT टेकिंग देख सकते हैं, व्हाइट पेपर, आप व्हाइट पेपर के बारे में आप यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं, NFT टेकिंग के बारे में आप यहाँ से जानकारी हासिल कर सकते हैं, अबाउट अस के बारे में, व्हाइट पेपर डॉक्यूमेंट के बारे में, करियर के बारे में, सारी चीजें यहाँ पे आपको देखना मिल जाएगी। और यहाँ पे नीचे आपको सारी चीजें, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप से लेके सारी चीजें आपको यहाँ पे दी गई है। आप इंस्टाग्राम वगैरह पे भी इसका सारी चीजों को देख सकते हैं। आप अगर यहाँ पे नीचे ईमेल एड्रेस डाल के सबमिट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको अपडेट भी ईमेल के द्वारा मिलता रहता है। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे उस पे। कई बार क्या होता है कि हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं, बराबर? हमारे मन में जो सवाल होते हैं, पंकज जी में mstbuddy.com वाली जो मैंने पेज खोला है, क्या वो दिखाई दे रहा है, विजिबल है? बिल्कुल क्लियर है। ओके चलिए, तो देखिए हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं। हमें हमारे किसी सीनियर या और किसी के इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होती। कंपनी ने बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त काम हमारे लिए किया है। वो किया है, आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसकी वेबसाइट का नाम है buddy.mstblockchain.com। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको सपोर्ट सिस्टम में AI एजेंट्स आपको मिलेगा, बराबर? आप यहाँ पे जाके जो भी आपका प्रश्न है वो आप यहाँ पे जान सकते हो। ये तीनों हमारे AI एजेंट्स हैं, चाहे जिसको भी आप क्लिक करो वहां से आपको ये फैसिलिटी मिलती रहती है। अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूं एक AI एजेंट पे, बैनर्जी, बराबर? ठीक है, इस पे क्लिक किया।
अब आपको जो भी प्रश्न है नीचे मैसेज में लिखा है, राइट योर मैसेज, आप जो भी पूछना चाहते हैं वो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और सेंड पे क्लिक करेंगे, मतलब आपका प्रश्न वहां पे चला जाएगा। लेकिन जो खास खास कुछ टॉपिक्स है, उस टॉपिक्स के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप यहां से ले सकते हैं। सबसे पहले जैसे यहाँ पे दिया व्हाट इज एमएसटी ब्लॉकचेन, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं। व्हाट इज एमएसटी ब्लॉकचेन, देखिएगा आप, बराबर, मुझे कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो प्रश्न यहाँ पे लिखे इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो नीचे लिख के उसको सेंड कर दीजिएगा, बराबर। व्हाट इज एमएसटी ब्लॉकचेन, इस पे मैंने क्लिक किया। अभी ये विचार कर रहे हैं, हमारा जो एआई एजेंट है वो एजेंट विचार करके आपको जवाब दे रहा है। एमएसटी ब्लॉकचेन इज अ पब्लिक EVM computable layer 1 blockchain developed by the Masterstock Technosoft. It is designed to enable high-speed transaction exceeding 4,000 TPS transaction per second at low cost. MST blockchain support various applications including those in enterprise, fintech and supply chain sector, aiming to facilitate a secure and decentralized future. The ecosystem includes validator, developer, decentralized application, enterprise and token holder, all the to enhance the network's capability. User can engage with the MST blockchain by staking MST token to become full validator or by participating as fraction validator through MST portal, which requires no technical setup. देखिए, जिसमें किसी प्रकार के टेक्निकल सेटअप की आवश्यकता नहीं है, तो भी और आपको किसी तरह का टेक्निकल नॉलेज नहीं है और आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आप इसका जो टोकन है, इसका जो फ्रैक्शन है, वो लेके भी आप इसका वैलिडेटर बन सकते हैं। इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड 4000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड की स्पीड से ये वर्क करता है और जिसकी जो कॉस्ट है, जो ट्रांजैक्शन फीस है, वो बहुत कम है, बराबर। इतना आपको इसके बारे में जानकारी मिला। अब साथ में आपको नीचे ये जो मेरा हाथ का निशान देख रहे हैं, कॉपी का आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। इसको आप व्हाट्सएप के द्वारा किसी को भेज सकते हैं या आप अपने व्हाट्सएप में वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिखा गया है, ये जो लिखा गया है, ये लिखावट हो सकता है हमको बराबर इंग्लिश नहीं आती हो, अच्छी तरह से इसको नहीं समझ पाए, तो नीचे मैसेज जो दिया है, इस मैसेज में आप इसको खाली इतना लिखिए कि हिंदी में ट्रांसलेट करें। इतना लिख के आपने एंटर मारा, आपको हिंदी में आ गया जवाब आपका। ठीक है, इसको भी आप कॉपी कर सकते हैं। आपको इसमें गुजराती चाहिए, आपको मराठी चाहिए, पंजाबी चाहिए, तेलुगु, जो भाषा आपको चाहिए उस भाषा में आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका मैक्सिमम यूज करिएगा। आपके प्रश्नों की जानकारी, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आपके सीनियर और सपोर्ट सिस्टम पूरा का पूरा बना हुआ है, वहां पे आपको मिलेगा। मैं ये समझता हूं ज्यादातर आपके प्रश्नों का समाधान आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आज का प्रेजेंटेशन मैं शेयर करता हूं आप लोगों के बीच में। तो आज हम बात करेंगे एमएसटी ब्लॉकचेन की डिजिटल दुनिया में
एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो डिजिटल दुनिया में विश्वास, पारदर्शिता और स्वामित्व को फिर से परिभाषित करने के उद्देश्य से एमएसटी ब्लॉकचेन का जन्म हुआ है। एमएसटी ब्लॉकचेन का जन्म किस वजह से हुआ है? डिजिटल दुनिया में विश्वास, पारदर्शिता और स्वामित्व मतलब ऑनरशिप को फिर से परिभाषित करने के लिए, बराबर रीडिफाइन करने के लिए इसका जन्म हुआ है। इसकी वेबसाइट जो नीचे लिखी हुई है mstblockchain.com, इस पे जाके आप पूरा अध्ययन कर सकते हैं। ये एक ऐसी डिजिटल दुनिया का निर्माण हुआ है जहां पे विश्वास, पारदर्शिता और स्वामित्व पर सभी का समान अधिकार हो। देखिए, अधिकार तो हो, लेकिन किसी गिने चुने व्यक्तियों का अधिकार नहीं हो। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा कि स्वामित्व का अधिकार, स्वामित्व का जो ऑनरशिप पर जो है वो सभी का समान अधिकार है। इस समान अधिकार क्यों लिखा गया है? एक जैसा अधिकार। तो अभी हो क्या रहा है कि विश्वास की कमी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। अब पारदर्शिता नहीं होने की वजह से ट्रस्ट नहीं है, और ट्रस्ट नहीं है क्यों? क्योंकि जो स्वामित्व है, जो ऑनरशिप है, वो कुछ गिने चुने हाथों में है। उन गिने चुने हाथों से छुड़ा के सभी को समान अधिकार मिले, और जहां पे विश्वास हो, पारदर्शिता हो, एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करना, ये किसका विजन है? एमएसटी ब्लॉकचेन का अपना विजन है, बराबर। ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो ट्रस्ट, पारदर्शिता और स्वामित्व के अधिकार पे काम करती है। वर्तमान में क्या है? वर्तमान में जो है आप देखेंगे ट्रेडिशनल में अभी जो चल रहा है, क्यों आवश्यकता पड़ती? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि किसी भी टेक्नोलॉजी जो नई डेवलप होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, वो उसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है? जहां लोगों में वर्तमान में जो सिस्टम है, वो सिस्टम कहीं ना कहीं एक सीमित हो, या फिर उसके कुछ इश्यूज हो, उसके सॉल्यूशन के रूप में, मतलब उसके सॉल्यूशन के रूप में किसी टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। तो वर्तमान का सिस्टम क्या है? अपारदर्शी है, मतलब पारदर्शिता उसके अंदर नहीं है। दूसरा क्या है? केंद्रीकृत है, मतलब सेंट्रलाइज है, यानी वो कुछ ही लोगों में सीमित है, और सीमित नियंत्रण, लिमिटेड कंट्रोल है। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन के द्वारा क्या मिलने वाला है? निष्पक्षता, मतलब फेयरनेस, निष्पक्षता यहां से ब्लॉकचेन के द्वारा आएगी। सुरक्षा बढ़ेगी, सिक्योरिटी बढ़ेगी। जो घपले हो रहे हैं, आज हैकिंग हो रहा है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैक कर लिए जाते हैं, हमारे साथ कई सारे तरह की धोखाधड़ी हो जाती है। एक ही जमीन या एक ही मकान दो तीन लोगों को बेच दिया जाता है। कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे इश्यू खड़े होते हैं। तो सुरक्षा प्रदान करती है एमएसटी ब्लॉकचेन। मतलब कोई भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, एमएसटी उसी पे काम कर रही है। तो कोई भी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, वो निष्पक्षता प्रदान करती है, सुरक्षित बनाती है उसको, और वैलिडेटर संचालित इकोसिस्टम वैलिडेटर ड्रिवन इकोसिस्टम बिल्ड करती है। तो इसमें हमें पार्टिसिपेट करने से हमें क्या मौका, हमें जो मिलता है, वो हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज यहां से मिलता है। तो हर ब्लॉकचेन जब तैयार हो जाती है, तो उस ब्लॉकचेन को रन करने के लिए उसके जो नोड्स होते हैं, वो नोड्स होल्डर जो होते हैं उसके, वो किसी भी ब्लॉकचेन को, मतलब उस ब्लॉकचेन के रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं, मतलब उसकी बैकबोन कहलाते हैं। तो नोड पे ही सारी ब्लॉकचेन रन करती है। तो कंपनी ने यहाँ पे टोटल 21 नोड्स जो है, वो 21 नोड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। उसमें से 3 नोड जो है वो स्थिरता, प्रोटोकॉल अपग्रेड और कोर गवर्नेंस के लिए सुरक्षित, मतलब कंपनी के पास ही रिजर्व रखे हैं वो, बराबर। कंपनी के पास है, मतलब कंपनी उनका संचालन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन
सबसे बड़ी बात है कि कम्युनिटी के स्वामित्व के लिए, पब्लिक के लिए कंपनी ने 18 नोट्स रखे। कंपनी चाहती तो सबके पास अपने पास रह सकती है, धीरे धीरे करके लोगों को कुछ देती ना देती, बराबर। लेकिन 18 नोट कंपनी के लिए, कंपनी ने किसके लिए रिजर्व कर दिए? पब्लिक के लिए। तो व्यक्तियों और संस्थाओं को वैलिडेशन में भाग लेने के लिए कंपनी ने ये चीजें कर दी है, बराबर। तो 21 नोट्स है। अभी फिलहाल आप देखेंगे तो 11वां नोट जो है वो आज ही लाइव हुआ है कंपनी का, है ना। आज से 11वां नोट चालू हो गया, आपने मैसेज में देख लिया होगा। तो यहां देखेंगे तो विकेंद्रीकरण और गवर्नेंस से बढ़ावा, मतलब एमएसटी व्यापक कम्युनिटी के बीच नेटवर्क नियंत्रण को संतुलित करता है, जिससे निष्पक्षता और लचीलापन सुनिश्चित होता है। अब ये एमएसटी की जब हम बात करते हैं, इसकी विकेंद्रीकरण की हम लोग बात करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे एक सक्रिय वैलिडेटर बन के आप इस सफर का फायदा ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? विश्वसनीयता नोट, मतलब उच्च और निरंतर रिवॉर्ड्स आपको मिलते रहते हैं। यहाँ वैलिडेटर बनने के जो फायदे हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो किसी की रेफरल लिंक से हम लोग यहाँ पे इसके जब वैलिडेटर बनते हैं और जब हम फर्स्ट फ्रैक्शन इसका परचेज, भले एक ही यूनिट परचेज करते हैं, तो हम इसके फ्रैक्शन होल्डर गिनाते हैं, मतलब इसके को ओनर गिनाते हैं। मतलब हमें ब्लॉकचेन जब तक रन कर चलती है तब तक हमें उसके एडवांटेज मिलते रहते हैं। अगर हम वैलिडेटर एज ए वैलिडेटर इसके जो टोटल सप्लाई है इसकी, तब तक जब तक मार्केट में नहीं आती तब तक उसके हमको बेनिफिट मिलते रहते हैं। ये तो मोटा मोटा बड़ा बड़ा एक एडवांटेज हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनना, किसी भी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनना इतना आसान आज तक कभी भी नहीं था जितना आसान आज बन सका है। हमको यहाँ पे किसी टेक्नोलॉजी की जानकारी होना आवश्यक नहीं है, किस बहुत बड़ा सेटअप लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ पे फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होके नोड्स वैलिडेटर की जो एक्टिविटीज थे वो करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पे आसानी से यहाँ पे इसके नोड होल्डर, फ्रैक्शन होल्डर बन सकते हैं। बड़ा नहीं तो छोटा इन्वेस्टमेंट करते। तो आप वैलेट सेटअप करते हैं, जब आप नोड वेल्डर तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना एक डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट सेटअप करना होता है। आप यहाँ पे ऑटोमेशन से ऑटोमेटिकली जो इसका स्टेकिंग प्रोग्राम है, बराबर, वो स्टेकिंग प्रोग्राम के माध्यम से नोड चलाते हैं और बदले में आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के रूप में कंपनी की, मतलब ये ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन होते हैं वो आपको रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं। काय के रूप में मिलते हैं? रिवॉर्ड के रूप में मिलते हैं। ये जो रिवॉर्ड के रूप में एमएसटीसी कॉइन मिलते हैं, इनको आप जब भी चाहें आपने जो वैलेट सेटअप किया है उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। कितने ट्रांसफर कर सकते हैं? स्टेकिंग के अलावा आपके पास जो नोट्स होते हैं उसकी परमिशन होती है, आप अपने डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट में उसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रत्येक लेवल पे, मतलब जो लेवल 1, 2 और 3, मतलब जो भी लेवल है इनके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बराबर, ये जो लेवल्स है, इन लेवल्स पे आप देखेंगे कि हर लेवल में 7 नोट्स होते हैं। कितने नोट्स होते हैं? 7 नोट्स होते हैं। अभी जो नोट चल रहा है उसकी कीमत करीबन फुल नोट की जो प्राइस है वो 14 करोड़ रुपए। कितने? 14 करोड़ रुपए। लेकिन कंपनी ने एक बहुत बड़ा काम किया है, इन फुल नोट्स को छोटे छोटे अंश में, मतलब फ्रैक्शन में उसको डिवाइड कर दिया है। तो हर नोड में 70,000 यूनिट्स होते हैं और हर नोड में जो 70,000 यूनिट्स होते हैं, ये 70,000 यूनिट्स आपको यहाँ पे एक ऐसा मौका देते हैं जो व्यक्ति बहुत कम अपने इन्वेस्टमेंट में ये नोट परचेस कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपनी शक्ति के हिसाब से इस नोट को परचेस कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि शुरुआती लाभ, मतलब जो एक्शन टेकर होते हैं, जो समय पे डिसीजन लेते हैं,
प्रॉपर डिसीजन लेते हैं, समय पे डिसीजन लेते हैं और सही समय पे एक्शन लेते हैं, उनका जो एडवांटेज होता है वो एडवांटेज कम नहीं होता, वो एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। बराबर। एडवांटेज क्या है? आप जो प्राइस यहाँ पे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं बिगर जीएसटी की। जो भी आप यहाँ पे यूनिट परचेस करते हैं, जो आप यहाँ पे फ्रैक्शन परचेस करते हैं, फुल नोट परचेस करें या उसका कोई अंश परचेस करें, तो इसकी जो प्राइस आप देख पा रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जा रही है। क्या होती जा रही है? स्टेप बाय स्टेप बढ़ती चली जा रही है और हमें रिवॉर्ड के रूप में जो मिलना है वो घटते चले जा रहे हैं। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ये विदाउट जीएसटी वाली प्राइस है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इन पे 18% का जीएसटी लागू होता है और वो जो जीएसटी लागू होता है वो किसके पास जाता है? भारत सरकार के पास जाता है ना? तो आप जब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो फ्रैक्शन की जो मूल कीमत होती है उस मूल कीमत पे 18% का जीएसटी एप्लीकेबल होता है और उसकी इनवॉइस, पक्की रसीद, मतलब उसकी इनवॉइस जो है ईमेल के द्वारा आपको प्राप्त होती है, जिसमें 18% जीएसटी आपने जो पे किया वो मेंशन किया होता है। आप जब यहाँ पे फ्रैक्शन परचेस करते हैं या परचेस करते हैं, उस वक्त आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपका जीएसटी नंबर है तो आप आपका जीएसटी नंबर भी उसमें मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो अब हम जो मेन जो बात करने वाले हैं उस पे आते हैं। स्टेज 1 में इसकी जो प्राइस थी वो प्राइस रही 1000 से 2000 के बीच में ही इसकी प्राइस थी। कितनी थी? 1000 से लेके 2000 के बीच में इसकी प्राइस रही स्टेज 1 में। और स्टेज 1 पूरा हो चुका है। क्या हो चुका है? स्टेज 1 पूरा हो चुका है। मात्र 1000 प्लस जीएसटी मतलब 1000 पे 18% जीएसटी मतलब 180 रुपए, तो 1180 रुपए में एक फ्रैक्शन परचेस किया जा सकता था। हेलो, एक फ्रैक्शन कितने में परचेस किया जा सकता था? मात्र और मात्र 1180 रुपए में एक फ्रैक्शन परचेस किया जा सकता है। अभी कितना हो गया? 5800 से 6000 के आसपास हो गया जीएसटी के साथ में। अब आप विचार करिए, यही चीज अगर साल भर पहले, सवा साल पहले जिसने पार्टिसिपेट किया था वो मात्र 1180 रुपए में परचेस कर पा रहा था, वही चीज आज जो व्यक्ति परचेस कर रहा है उसकी प्राइस 6000 के आसपास पहुंच चुकी है एक फ्रैक्शन की। क्लियर? प्लस माइनस होता रहता है, रोज इसकी प्राइस बढ़ती रहती है, धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। इतना तो नक्की है, आज जिस प्राइस में मिलेगा कल उस प्राइस में नहीं मिलेगा, भले 2, 5, 10 रुपए बढ़े लेकिन बढ़ते रहते हैं। तो जैसे जैसे इसके यूनिट सेल होते जाते हैं, इसके फ्रैक्शन सेल होते हैं, वैसे वैसे इसका एल्गोरिथम इस तरह से काम करता है कि इसकी प्राइस अपने आप डेवलप होती जाए। तो अभी हम जो है वो है स्टेज 2 में। कहाँ है हम लोग? स्टेज 2 में। और स्टेज 2 में इसकी प्राइस रहने वाली है 2000 से लेके 11000 प्लस जीएसटी की। तो अभी तो 5000 के आसपास ही है उसकी प्राइस प्लस जीएसटी है। 4,500 के आसपास प्लस जीएसटी उसका मिला है, तो 6000 के आसपास पहुंचती है। आगे जाके 11000, यही स्टेज 2 में इसकी प्राइस 11000 प्लस जीएसटी होगी। तो आप समझ लीजिए कि उसकी एक फ्रैक्शन की प्राइस 12-13 हजार रुपए, यहाँ पे 13,000 के आसपास, 13-13,500 के आसपास आपको पहुंचने वाली। लेकिन ये जो स्टेज 2 है ये बहुत जल्दी, बहुत ही मतलब यूं चुटकियों में देखते देखते कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आज भी अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आपने आपकी जो क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से जितना फ्रैक्शन ले रखे हैं उस फ्रैक्शन को अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो आज भी प्रॉपर समय है। जो नए लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके लिए भी मैं ये कहूंगा कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप प्रॉपर टाइम पे हैं। इस प्राइस में आने वाले 2 महीने में, 3 महीने के बाद
4 महीने के बाद ये चीजें आपके हाथ में इस प्राइस में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। और नवंबर दिसंबर के बाद इसका जो हाल्विंग पीरियड आ रहा है तब तो आप भूल जाइए। थर्ड स्टेज में इसकी प्राइस रहने वाली है 11,000 से लेके 20,000 प्लस जीएसटी। इसके थर्ड स्टेज में यही फ्रैक्शन जो 5-6 हजार रुपए में मिल रहा है वो 20,000 प्लस जीएसटी अगर आप गिने, 20,000 प्लस आप जीएसटी गने 23,600 रुपए में एक यूनिट आपको परचेस करना पड़ेगा। और वो भी कब निकल जाएगा आपके हाथ से वो हम लोग नहीं अंदाज लगा सकते। इतना है कि कंपनी आने वाले समय में ये नोट बहुत जल्दी इसके पूरे होने वाले हैं। अभी इसके जो एमएसटीसी के इस ब्लॉकचेन के जो नेटिव कॉइन है उसकी टोटल सप्लाई है 8.4 बिलियन, 84 करोड़ इसकी जो है सप्लाई है, जो पूरी तरह से पारदर्शिता मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए सुनिश्चित अर्पित। मतलब यहाँ पे इसकी जो सप्लाई है वो फिक्स कर दी गई है। कुछ जगह पे आप देखोगे तो सप्लाई फिक्स नहीं होती, और जब सप्लाई फिक्स नहीं होती तो उसका प्राइस का जो एप्रिशिएट जो मिलना चाहिए, प्राइस की जो बढ़नी चाहिए, उसका जो एडवांटेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। यहाँ पे इसकी प्राइस सप्लाई मतलब बहुत लिमिटेड सप्लाई है। और एक एक व्यक्ति के पास 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख एमएसटीसी कॉइन है एक व्यक्ति के पास आज की तारीख में। जिन्होंने 100 यूनिट्स लिए इसके, 150 यूनिट लिए इसके, वो आज 10 लाख से ज्यादा उनके पास यूनिट्स है एक सिंगल व्यक्ति के पास। 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25 वाले तो है ही है, लेकिन आप विचार करो जिनके पास 1200, 1500 एमएसटीसी है, फ्रैक्शन है, उनके पास कितने सारे हैं। तो ये 8.4 बिलियन सप्लाई, 840 करोड़ की सप्लाई कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया के लिए है ऐसा नहीं है, आने वाले समय में पूरे विश्व की जो जितनी जनसंख्या है उसके सामने आप देखा जाए तो ये कुछ भी सप्लाई नहीं है, बहुत कम सप्लाई है। आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन इतना बड़ा फिगर पॉपुलेशन के हिसाब से तो नहीं है, और दिन प्रतिदिन इसकी डिमांड बढ़ती चले जा रही है। तो यहाँ पे स्केलेबिलिटी समाधानों में अपग्रेड और शक्ति प्रदान करना, मतलब यहाँ पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हेयर केयर और अनसिक्योर सिस्टम में इसका एडॉप्शन बढ़ता चले जा रहा है। अब यहाँ पे फाइनल स्टेज पे हैं हम लोग। आप देखेंगे शुरुआती रिवॉर्ड जो 200 एमएसटीसी कॉइन प्रति ब्लॉक, 200 एमएसटीसी कॉइन प्रति ब्लॉक हो रहे थे। इसका जो हाल्विंग मॉडल है, हर ब्लॉकचेन का अपना हाल्विंग मॉडल है, इसका जो हाल्विंग मॉडल तय किया गया है वो इस तरह से किया गया कि हर 2 साल में इसका हाल्विंग होगा। और ये हाल्विंग ईयर चल रहा है, जिस साल में हाल्विंग होता है उसको हाल्विंग ईयर कहते हैं। और ये हाल्विंग होने वाला है नवंबर 2026 के में। और 2026 में जब इसका हाल्विंग होगा तो अभी प्रति ब्लॉक जो 200 एमएसटीसी बन रहे हैं वो आने वाले, मतलब जब से इसके 2 साल पूरे होंगे इसी हाल्विंग में नवंबर दिसंबर में, ये जो 200 बन रहे हैं वो घट के 100 एमएसटीसी बनना चालू होगा, मतलब सप्लाई आधी हो जाएगी। उसके 2 साल बाद 50, उसके 2 साल बाद 25, उसके 2 साल बाद 12.5, और उसके 2 साल 20 साल का जो लक्ष्य रहेगा वो यहाँ पे प्रति ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, प्रति ब्लॉक 0.39 एमएसटीसी बनने वाले हैं। तो आप समझ लीजिए कि आज जो 200 बन रहे हैं वो मात्र 3.9 बनने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, वैलिडेटेड सुरक्षित और मान्य करने के लिए इसको रिवॉर्ड आपको मिलते हैं, ट्रांजैक्शन फीस के लिए मिलते हैं, भागीदारी के लिए मिलते हैं। अब हम खास चीजों पे आ जाते हैं। आप जब एमएसटीसी कॉइन का उपयोग इकोसिस्टम में करते हैं तो स्टेकिंग के लिए इसका उपयोग होता है। जो आपको एमएसटीसी कॉइन मिल रहे हैं वो स्टेकिंग के लिए और सुरक्षा के लिए इसका उपयोग होता है। गवर्नेंस वोटिंग के लिए, मतलब वोटिंग अधिकार के लिए इसका उपयोग होता है। वैलिडेटर और डेवलपर प्रोत्साहन के लिए इसका उपयोग होता है। नियमन का माध्यम, मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन के लिए इसका उपयोग होता है। माइक्रो ट्रांजैक्शन के लिए इसका उपयोग होता है। डिसेंट्रलाइज
डिफाई में कोलरेट मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस में इसका उपयोग है, लॉयल्टी और रिवॉर्ड प्रोग्राम में इसका उपयोग होता है, गैस फीस चुकाने के लिए एमएसटीसी कॉइन का उपयोग होता है। इतनी सारी जगह पे इसका उपयोग होने वाला है। धीरे धीरे करके इसका अडॉप्शन बढ़ रहा है, मतलब इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी और सप्लाई कम होती जाएगी, और जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती जाती है तो आप समझ लीजिए कि आगे जाके आपको ये चीजें कितना बड़ा एडवांटेज दे सकती है, उसकी कल्पना कीजिए। बराबर। तो 21 नोड द्वारा संचालित निष्पक्ष और पारदर्शिता इकोसिस्टम सुरक्षित नेटवर्क है, सुरक्षित नेटवर्क, स्थायी विकास और सुलभ प्रवेश, मतलब आराम से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं, ये चीजें हम लोग अगर गहराई से समझें, इन चीजों को अगर गहराई से समझे तो आज भी हम प्रॉपर समय पे हैं, प्रॉपर डिसीजन लेना है, और इंतजार जिसने किया उसने बहुत बड़ा गंवा दिया, बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। डिसीजन फास्ट होना चाहिए। हमारी वर्तमान जो आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रख के होना चाहिए, रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, किसी के बहकावे में आके और किसी मोटिवेशन से उसका हमारे डिसीजन नहीं होने चाहिए। इसीलिए एमएसटी आपसे कुछ भी नहीं छुपाती। एमएसटी एकेडमी के द्वारा जो आपको नॉलेज दिया जाता है वो आपको सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आप आपका योग्य निर्णय योग्य समय पे ले पाए। इस हिसाब से आपको एमएसटी एकेडमी के द्वारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जो नॉलेज दिया जा रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, वो आपका उसका पर्पस है कि आप सही समय पे इस योग्य डिसीजन लेके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सको और इससे मिलने वाले बहुत बड़े बड़े एडवांटेज को आप यहाँ पे प्राप्त कर सको। अब हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने लिए कुछ ना कुछ बचत या सेविंग रखता है। हेलो, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने लिए या अपनी संतानों के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेविंग करता है। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहूंगा कि हम थोड़ा पैसा अपने इमरजेंसी के लिए रखते हैं, कुछ हमारे सेविंग अकाउंट में होता है, कुछ हमारी फिक्स डिपॉजिट में होता है, कुछ हमारे लैंड एंड बिल्डिंग में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट हमारा जो होता है वो बैंक की एफडी हो उसमें होता है, गोल्ड में होता है, सिल्वर में होता है। अब आपको शांति से ये सोचना है कि मेरी बचत का कुछ हिस्सा अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, कुछ हिस्सा आपकी शक्ति के हिसाब से। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कल उठ के कंपनी यहाँ वैसे देखा जाए तो एमएसटी आपको ये कोई वायदा नहीं करती कि कितने समय में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक बात नक्की है कि यहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा वो समय की मर्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जो भविष्य हम लोग देख पा रहे हैं, उसके हिसाब से बहुत अच्छा और बहुत बेहतर इन्वेस्टमेंट रिटर्न यहाँ पे मिलेगा, जो हमारे बाकी के सारे इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा और बहुत हैंडसम हो सकता है। तो हमारा कुछ इन्वेस्टमेंट अगर हम यहाँ पे एज अ फ्रैक्शन होल्डर करते हैं, फ्रैक्शन होल्ड करते हैं, और तो उसका जो हमको फायदा या एडवांटेज फ्यूचर में जो मिलने वाला है, उसको आज खाली कल्पना कीजिए। आपको खाली कल्पना कीजिए, अगर उसका एक 10वां हिस्सा, मैं बोलता हूं, मैं उसका 1% भी आप को मिल गया ना, तो आपको वर्तमान में जितने इन्वेस्टमेंट है वहां से जो कुछ एडवांटेज मिलना है, उस एडवांटेज की तुलना में बहुत अच्छा और हैंडसम रिटर्न यहाँ पे मिलने की संभावना है। देखिए बिजनेस है, बिजनेस में हम इन्वेस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी में कंपनी ने इन्वेस्ट किया, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया, हमें उसके फ्रैक्शन और यूनिट लेके, मतलब उसके शेयर एक तरह से देखा जाए तो जैसे जैसे ब्लॉकचेन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उसका एडवांटेज सबको मिलने वाला है। एक तरह से हम उसके शेयर होल्डर बन रहे हैं, यूनिट होल्डर बन रहे हैं, उसके वैलिडेटर बन रहे हैं, उसका बेनिफिट हमको आने वाले 20 साल तक मिलने वाला। तो प्रॉपर डिसीजन लीजिए, समय पे लीजिए, अध्ययन कीजिए, वेबसाइट पे जाइए,
प्रश्न अगर पूछे तो उसको कंफ्यूजन दूर करिए, लेकिन कंफ्यूज होके बैठे मत रहिए, या तो ना या हाँ। ये मैं आपको कहने के लिए कह रहा हूं। जितना भी समय लगे अध्ययन करने में उतना आप समय निकाल सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको आगे जाके पछताना पड़े कि काश मैंने उस समय पे इसके यूनिट्स ज्यादा परचेस किए होते, या मेरी शक्ति थी, आपके पास थी सेविंग, उसके बावजूद भी आपका गलत डिसीजन आपको कितना नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी जस्ट कल्पना कीजिए और डिसीजन लीजिए। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना देते हुए आप सभी के कीमती समय जो आपने मुझे सुनने के लिए दिया, उसका धन्यवाद अदा करते हुए आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। काफी अच्छा सेशन आपके माध्यम से आज हुआ और हम भी आपके आभारी हैं। हमारे साथ में पूरी कमेटी आपके, ये आपने काफी अच्छा सेशन आज हम सभी के सामने आपने प्रस्तुत किया और सारे पॉइंटों को आपने क्लियर किया। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहाँ विराम देते हैं। सुबह 8 बजे नए टॉपिक नए प्रेजेंटर के साथ में हम फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए आप